दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। वो भी आज का सेकंड अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, पुतिन का खूनी खेल। जी हां, पुतिन की आंखों में खून उतर आया है और जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि व्लादिमीर पुतिन अब गुस्से में नजर आ रहे हैं और आक्रामक रूप में आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं। उसमें अब सबसे बड़ा स्टेप जो खूनी है वो ये कि अब व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कट खुद ऐलान कर दिया है कि वो न्यूक्लियर अपनी ज़िरकॉन मिसाइल तैनात करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस जंग में ज़िरकॉन मिसाइल तैनात होने जा रही है। सिर्फ छोटी सी बात आपको बता दूं जिससे आप इस खबर की अहमियत समझ जाएं कि ये ज़िरकॉन मिसाइल परमाणु मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है, हाइपरसोनिक है और इसका तोड़ दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं है। यही सेम बात जो मैंने आपको बताई है, पुतिन ने यही खुद बोली है। पुतिन ने यह बोला कि हम आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के खिलाफ अपनी ज़िरकॉन मिसाइल तैनात करने जा रहे हैं और इस मिसाइल का अभी तक किसी के पास तोड़ नहीं है। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि रूस के अंदर हालात इतने खराब और इतने बुरे हैं कि एक सीनियर रिसर्चर ने कहा है कि पुतिन को हटा दिया जाएगा और दूसरे अधिकारी, सीनियर ऑफिशियल्स पूरे रूस पर कब्जा कर लेंगे। यानी पुतिन की गद्दी खतरे में है। इस बयान से एक बात और समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि पुतिन के इन स्टेप से उन्हीं के जो सरकार में नेता हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वो शायद पुतिन से राजी नहीं है। और ऐसी बदबू पहले ही आ रही थी कि पुतिन ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है, रशिया के उन्हीं की सरकार के कई नेता इससे नाराज हैं। अब आपको बता दूं कि रूस ने T-90 एडवांस टैंक का आज फिर से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया। На наводчика, могу стрелять за командира, с НСВ наблюдать. वहीं ईरान के ड्रोन्स के अंदर अमेरिका और वेस्टर्न देशों के, यूरोप के देशों के पार्ट्स, हार्डवेयर मिले थे, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिका ने स्पेशल टास्क टीम बना दी है जो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है कि ईरान के ड्रोन में वेस्टर्न देशों के पार्ट्स कहां से आए। भले ही ईरान और रशिया गहरे होते जा रहे हैं दोस्ती में और एक के बाद एक बड़े डील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी तेजी से ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। आपको आसान जबान में समझा दूं कि ईरान के ऊपर फिर से अमेरिका ने बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं, जिसमें बैक सेक्टर से लेकर कई सेक्टर को बैन किया गया है। बात करें जमीनी स्तर की तो मारियोपोल को पूरी तरह से रशिया ने तबाह कर दिया है, जिसकी बार बार ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि रशिया भी बहुत ही खतरनाक हमले कर रहा है। Мы въезжаем в Мариуполь 15 декабря 2022 года. Было страшно. Боже мой, это кошмар какой-то. Ой-ой-ой, да тут вообще что здесь было? Господи, сюда хоть можно ехать, куда мы едем? Ой-ой-ой. Нет, вообще ничего нет. Ой, квартира там. Ой-ой-ой-ой-ой. Жили люди, жили. अमेरिका यूक्रेन को काफी ताकतवर ऑलरेडी बना चुका है। अब यूक्रेन के पास एक ऐसी किट भेजने वाला है अमेरिका, जिस किट का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा डिवाइस है कि उस डिवाइस को
एक नॉर्मल मिसाइल में अगर वो यूक्रेन लगा देगा तो वो नॉर्मल मिसाइल गाइडेड मिसाइल हो जाएगी, उसको लाइव ट्रैक किया जा सकेगा और उसको गाइड करके लॉक करके टारगेट पर दागा जा सकेगा। और लीजिए भाई साहब, ताजा तस्वीर आपके सामने। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है 1.85 बिलियन यानी 1.85 लगभग 2 बिलियन डॉलर की मिलिट्री एड यानी हथियारों का नया जखीरा यूक्रेन रवाना करने के लिए ऐलान कर दिया है। रुकिए, लेकिन आगे सुनिए मेरी बात। इस मिलिट्री एड में हथियारों की खेप में पहली बार अमेरिका अपना सबसे बड़ा मजबूत पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। सबसे बड़ी खबर, उधर रूस के रक्षा मंत्री ने काफी बड़ी बात बताई है जिसमें सीधा और साफ सच्चाई आपको समझ में आ जाएगा। वो ये कि रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब तक पूरी दुनिया से 97 बिलियन डॉलर के हथियार सिर्फ यूक्रेन में भेजे जा चुके हैं। आप से इस बात को छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि रोज मैं आंकड़े बता ही रहा हूं कि फ्रांस ने इतना भेज दिया, जर्मनी ने इतने के हथियार दे दिए, पोलैंड ने इतना हथियार दे दिया, कनाडा ने इतना। तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्री ने आगे यह भी कहा कि जो वेस्ट से हथियार आ रहे थे वो आतंकवादियों के हाथ लग चुके हैं और उनका इस्तेमाल भी गलत हो रहा है। To resupply Ukraine, NATO and NATO countries and the US have ramped up military help in Ukraine. Over $97 billion was spent by 27 countries, which is more than the US has spent in Afghanistan. Some of the equipment that was abandoned by the American forces in Afghanistan is now spilling out into other areas across the globe and used by terrorists. We must say also note that वहीं अमेरिका की सरकार आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर रूस को आक्रमणकारी देश घोषित करने वाला है, एग्रेसिव कंट्री घोषित करने वाला है। वैसे तो पुतिन कभी बोलते हैं कि नहीं हम हमला नहीं करेंगे, हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, और फिर बाद में आके एक आध बयान दे देते हैं कि हम हमला कर सकते हैं, या डराने के लिए वो परमाणु का जिक्र कर देते हैं। एक बार फिर से परमाणु का जिक्र पुतिन ने किया है। पुतिन ने कहा है कि हम अपनी न्यूक्लियर मिलिट्री और हथियार बढ़ाते रहेंगे। यूक्रेन के जिन इलाके पर रूस ने कब्जा किया है उन इलाकों में रशिया ने ऐलान किया है कि वो नेवल यानी समुद्र के इलाके जहां हैं वहां पर अपनी नेवी तैनात करेगा, नेवी के लिए बेस बनाएगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके तुरंत रूस को हथियार देना बंद करे। खैरसन के इलाके में रूस ने यूक्रेन के एक डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। बेलारूस के अंदर से दोस्तों रशियन मिलिट्री यूक्रेन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ताज़ा तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बाइडन से मुलाकात हो गई है। ज़ेलेंस्की की भीख मांग मतलब हथियार मांगने के लिए वो पहुँचे थे और उनका लगभग मकसद भी कामयाब हो गया है। ऐलान कर दिया है अमेरिका ने कि वो अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम समेत कई बड़े हथियार यूक्रेन को दे रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल पर नज़र बना कर रखिए। कोई भी बड़ी वारदात, कोई भी बड़ी खबर हम आपसे छुपने नहीं देंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।